ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावरणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। हाँ जी, शिष्य में साजिकन चल रहा है अपना स्वाध्याय के अंदर और गाथा नंबर चल रही है 14, है ना। पढ़ लेते हैं गाथा एक बार। जोपसदीय पाणम अबद्धपुट्ठम अणम विशेषम अपदेश संति मध्यम वत्सदि जिणसासिणम सवम अनबद अनन्य जो विशेष देखे आत्मिको जो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य विशेष नियत और असंयुक्त देखता है वह सर्व जिन शासन देखता है। और जिन शासन जो कैसा है वो बाह्य द्रव्य शुद्ध रूप है और अंदर में ज्ञान रूप भाव शुद्ध ज्ञान वाला है, ऐसा वो जिन शासन है। तो जिन शासन को बाह्य द्रव्य शुद्ध कहा और अंतरंग में ज्ञान रूप कहा। टीका हो गई थी इसकी हमारी, और भावार्थी हो गया था, और भावार्थी आखिर में चल रहा था हमारे, है ना। हम कहाँ पर आ गए थे इसके अंदर? नमक की डली। जैसे शाकों से भिन्न नमक की डली का क्षार मात्र स्वाद आता है, उसके बाद आस्वाद लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और जो आत्मा है सो ज्ञान है। कल बहुत चर्चा इसके बारे में आ गई थी कि आत्मा है सो ज्ञान है और ज्ञान है सो आत्मा है। किस प्रकार है कि दोनों के अंदर शब्द भेद है, वचन भेद है, वस्तु भेद नहीं है, दोनों एक ही बात है। ज्ञान कह दो तो आत्मा समझ में आ जाता है, आत्मा कह दो तो ज्ञान समझ में आ जाता है, कोई फर्क दोनों के अंदर नहीं है। इसी प्रकार गुण गुणी की अभेद दृष्टि में आने वाला, गुण गुणी माने जो होते हैं गुण अनंत और उनको धारण किए होता है गुणी। शब्द तो वही है, बात तो वही है कि द्रव्य है गुण है। गुण किसके अंदर पाए जाते हैं? कि गुण द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। द्रव्य किसका भंडार है? गुणों का भंडार है। ये अवगुणों का भंडार है। द्रव्य किसका भंडार का? गुणों का या अवगुणों का? गुण गुण भरे पड़े हैं प्रत्येक द्रव्य के अंदर है। ऐसा नहीं किसी और द्रव्य के अंदर अवगुण है। प्रत्येक द्रव्य गुणों का भंडार है, गुणों का समूह है, गुण ही गुण है भरे हुए उसके अंदर। अवगुण कहीं है ही नहीं किसी द्रव्य के अंदर। इस विश्व के अंदर अवगुण नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई अवगुण नाम का द्रव्य होगा, किस द्रव्य अवगुण पाया जाता होगा, ऐसा है ही नहीं। समस्त द्रव्य गुणों के भंडार हैं, समस्त द्रव्य शुद्ध बुद्ध हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार गुण गुणी माने जो गुण है अनंत और गुणी है उनको रखने वाला एक द्रव्य है। कि अभेद दृष्टि, गुण पे दृष्टि दोगे तो भेद है, गुणी पे दृष्टि दोगे तो अभेद है। गुण पहचानने के लिए है वस्तु को, लेकिन अभेद क्या है? वो गुणी है। ये तो बहुत गुणी है भाई। गुणी माने इन्हें बहुत गुण भरे पड़े हैं, कहते हैं ना लोग के अंदर, ये तो भैया बहुत गुणी जी हैं भैया, हैं। तो गुणी कहने का मतलब क्या होता है? इनके अंदर भैया दया भी है, शील भी है, हैं, और सहजता भी है इनके अंदर, हैं, शालीनता भी है। तो कहते हैं कि इनके अंदर गुणों का भंडार भरा हुआ है इनके अंदर, तो है ना। तो इस तरह से तो गुण गुणी, तो गुणी माने जिसके अनंत गुण जिसके अंदर समाये हुए हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुणों का भरा पूरा पिंड है, ऐसा गुणी है ना। कि अभेद दृष्टि में आने वाला, उसकी दृष्टि क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए अभेद। दृष्टि माने ज्ञान का परिणामन वर्तमान का। उस ज्ञान के परिणामन में वर्तमान में दिखना चाहिए मैं अभेद हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। ऐसा दृष्टि में आने वाला किससे भिन्न? सर्व पर द्रव्यों से भिन्न। किससे भिन्न? सब परद्रव्यों से भिन्न। परद्रव्य के अंदर स्थूल रूप से कहो तो पुद्गल सबसे ज़्यादा परिचित जीव किसका है? दिन रात कौन जानने में आता है जीव के? पुद्गल जानने में आता है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं, ना तो वे किसी को कुछ कहते हैं ना ये जीव उनको जानता कुछ कहता। सबसे ज़्यादा जीव को डिस्टर्बेंस यदि किसी से है, सबसे ज़्यादा परिचय किसी से है तो पुद्गल से है ना। अब पुद्गल कर्म प्राणु ना उदय में आते तो हम यहाँ बैठ के कैसे क्लास सुनते हैं? हम कैसे जानते कि शास्त्र हैं? यदि कान में वचन ना पढ़ते तो कैसे जानते हम कि जिनवाणी में ऐसी बात लिखी हुई हैं? मैं तो भ्रमरूप परिणाम कर रहा था, एक इंद्रिय दो इंद्रिय में परिणाम कर रहा था, वैसे शरीर मिलता था, वैसे ज्ञान मिल जाता था, और मैं होश ही नहीं तो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ परिणाम कर रहा हूँ। यदि तो पुण्य को आया तो ये पता लगी ये बातें। तो कैसे पता लगती
कि भाई इतना तो कर्मों का भी उपकार है कि चलो ये बात पता लगी कि हाँ भाई कि ये तू ऐसा है आज तक कर, यदि कर्म अभी तीव्र हृदय में रहते कषाय के, तो अब भी ये बात सुन नहीं पाता कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। लेकिन आज किसी काल लब्धि से छीका फटा है, छीका फूटा है बिल्ली के भाग से, तो छीका फूटा है, मक्खन टपका है, तो बिल्ली को क्या करना चाहिए? छीका देखना चाहिए कि मक्खन खा लेना चाहिए? हैं? भैया मक्खन खा लेना चाहिए। आज महाभाग्य से तेरे छीका फूट गया है और मक्खन गिर गया है, तो अब तो तू मक्खन खा भाई। आज तेरे महाभाग्य संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त हुआ, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो प्राप्त हुआ। अब तो बिल्कुल खाली भी है, कोई काम वाम तेरे जिम्मे ज़्यादा है नहीं, और अब तो चिंतन कर, मनन कर, दिन रात भेद विज्ञान कर। अब कुछ काम नहीं है, अब तो तू एकमात्र अपने हित का उपाय कर, हैं? अपने हित के साधन में लग जा। जिस तरह कोई बच्चा पढ़ाई वढ़ाई में लग जाता है ना, स्त्री पति की सेवा में लगी रहती है, बच्चों सेवा में लग जाती है, कैसे पूरी समर्पण से लगती है, इस तरह पूर्ण समर्पण अपने लिए कर दे। विषय भोग की दृष्टि छोड़ दे, अब अपने लिए बारंबार अपना चिंतन, अपना ज्ञान, अपना चिंतन, अपना ज्ञान। इस चिंतन ज्ञान की दृष्टि से बारंबार करने से तेरा स्वरूप तुझे भाषित होगा, वो दर्शन मोहिनी के आवरण हटेंगे और तेरा स्वरूप धीरे धीरे उग्र होगा। दर्शन मोहिनी मंद पड़ेगा, स्वभाव उग्र होगा, दर्शन मोहिनी मंद पड़ेगा, स्वभाव उग्र होगा, और ऐसा करते करते एक दिन ऐसी दशा आएगी कि वो अनुभव हो जाएगा। समझ में आया? बिना दर्शन मोहिनी की मंद करे आज तक किसी को अनुभव नहीं हुआ, बिना भेद विज्ञान के आज तक किसी को अनुभव नहीं हुआ। भेद विज्ञान के बल के द्वारा दर्शन मोहिनी को मंद करे, मंद करे, मंद करे, जितना मंद करे उतना स्वभाव प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। धीरे धीरे स्वभाव प्रकट होता रहता है, होता रहता है, श्रद्धान के अंदर जमता रहता है, जमता रहता है, और एक दिन स्वयं ही एक ऐसा समय आ जाता है कि अनुभव हो जाता है। जो होशियार बच्चे होते हैं ना, रिजल्ट की परवाह नहीं करते, और जो रिजल्ट के पीछे पड़े रहते हैं ना, अपने मार्क्स चाहिए, पढ़ाई नहीं करते, तो उनके रिजल्ट कभी अच्छे आते नहीं हैं। जो होशियार बच्चे होते हैं कि नंबर देख लो मेरा ऊपर आएगा सबसे, मैं कहीं नीचे नहीं हूँ, मुझे जरूरत नहीं देखने की, सबसे ऊपर मेरा नंबर आएगा, देख लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पास होने वाले की चिंता नहीं, मेरा नंबर सबसे ऊपर है। ये जो अभ्यास करते हैं, ज्ञान अभ्यास करते हैं, बारंबार भेद विज्ञान करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने स्वरूप को बार बार ऊर्ध करते हैं, उसका क्या करते हैं? तो क्या अभी आया था, दो भाव आए थे पीछे, तिरोभाव और क्या भाव है, दूसरा क्या भाव आया था? आविर्भाव। आविर्भाव। अपने स्वभाव को तो बारंबार, ज्ञान स्वभाव को तो आविर्भाव करते हैं, और विषय कषायों का तिरोभाव करते हैं। तो ऐसे करने से बारंबार वो स्वभाव तो ऊर्ध हो जाता है, जो वास्तविक स्वरूप था वो प्रकट हो जाता है, और जो विकार परिणाम थे, जो जानने योग्य थे, वे तिरोभाव को प्राप्त हो जाते हैं, और वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। ये तो यही विधि है भाई करने की, अन्य कोई विधि स्वभाव को प्राप्त करने की, अनुभव को प्राप्त करने की है नहीं। अभ्यास के बल से ही कर पाएगा भाई, और अभ्यास समर्पण से ही हो पाएगा, बिना समर्पण के अभ्यास हो नहीं पाएगा। और समर्पण अपने हित की रुचि से हो पाएगा, अपने हित की रुचि होगी तो समर्पण समय में आ जाएगा, ये कहने जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा हित कहाँ है। भले ही मुझे नहीं अनुभव होता कि हित कहाँ है मेरा हित भाई इस बात को समझने में है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। ऐसा समझने वाला इन पुद्गल पर्यायों से भिन्न अपने द्रव्य को देखता है। सहज द्रव्य सब उसकी दृष्टि में आता है, ऐसा ही नहीं आता, उस दृष्टि में सहज स्वभाव आता है। लेकिन कब आता है? जब सुनता है, समझता है, भेद विज्ञान करता है, अभ्यास करता है और बारंबार उसको बढ़ाता है, तो पुद्गल भी जो सहायक रूप था वो बाहर रह जाता है और अनुभव आ जाता है। पुद्गल सहायक नहीं है, ऐसे नहीं, पुद्गल भी सहायक है। यदि इतनी सुनने में ये कर्ण इंद्रियाँ ना होती तो कैसे सुनते, इतना पुण्य को ना तो जिनवाणी सामने ना होती कैसे सुनते, समझाने वाले में इतने ना होते तो कैसे समझते, टीकाएँ कर दी कैसे समझते। ये सब भैया भावकारी हैं, इनका उपकार करके जान करके प्रणाम करना, इन शास्त्र आदि को, आचार्य आदि को, इनको प्रणाम करना, और इनके प्रणाम करने के बाद अपनी आत्मा को समझना। समझ में आया ना? नमस्कार करते हैं, नमस्कार भगवान को नमस्कार करते हैं, ढोक देते हैं, नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार देखा होगा आपने, जब झुकते हैं तो अपने अंदर आदमी खुद झुकता है। नमस्कार की विधि ये नहीं कि भगवान को नमस्कार करता है, वो भाई ये विधि अलग है कि भगवान को नमस्कार करते हैं। दिखने में बाहर से दिखेगा तो भगवान को नमस्कार करते हैं, और वास्तव में नमस्कार करने वाला व्यक्ति अंदर खुद झुक रहा होता है, इसका नमस्कार है। समझ आया? जैसे झुकते हैं ना, नमस्कार ढोक देते हैं, तो अपने अंदर समा जाना इसका नमस्कार है। अब एक एक विधि, एक एक क्रिया क्या बता रही है, एक एक क्रिया बताती है भैया। स्वस्थ हो, स्वस्थ हो मैंने क्या कहता है, स्वस्थ हो तो दूसरा पूछा स्वस्थ हो तो कहता है कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, लेकिन इसका नाम स्वस्थ नहीं है। अभी तो स्वस्थ नहीं तो अस्वस्थ है।
स्वस्थ कौन है? स्वयं में स्थित। शब्द ही कह रहा है ना, स्वयं में स्थित। जो स्वयं में स्थित हैं वे स्वस्थ हैं, और जो स्वयं में स्थित नहीं है वे कैसे हैं? वे स्वस्थ हैं। भले खूब एक्सरसाइज करते हो, खूब फिट रहते हो एकदम रामदेव की तरह, और कुछ ना हो शरीर के अंदर बीमारी, तो भी कैसे हैं? वे अस्वस्थ हैं। क्योंकि रोग आत्मा का है। कौन सा रोग है? राग का रोग है। ज्ञानियों को राग का रोग दिखता है, और अज्ञानियों को शरीर के रोग दिखते हैं। समझ में आया? तो क्या करता है कि पुद्गल द्रव्य जो ज्ञान में झलक रहे हैं, ज्ञान में आ रहे हैं, एक रूप ऐसा करके समा गए हों, मेरे ज्ञान के अंदर एक में तन में हो गए हों, मेरा ही हाथ कट गया, मेरे बाल कट गए, मेरा नाखून कट गया, मेरे प्रॉपर्टी चली गई, मेरा ऐसा हो गया, ऐसा होते होते उन्हें कैसा लगता है कि मेरा नुकसान हो गया हो, मेरा हो गया हो। तो ये मेरापन लगता है परद्रव्यों के अंदर। बारंबार अभ्यास के द्वारा उसको जीतते हैं। महेंद्र भैया आए ना भोजन पे घर पे, तो उनसे बात ही बात चर्चा ली, जो पर्दा का दोष दिखाई देता है, ऐसा तो नहीं पर्दा का दोष नहीं दिखता। कोई गाली देता है, कुछ कहता है तो गुस्सा भी आता है और दिखता भी दोष। तो कहने लगे भाई तुम एक काम करो, समय सारजी पढ़ना कर दो बंद अभी, तो पहले तो है ना, तुमने दवाई तो ले ली बड़ी बड़ी, और तुम्हारा मूल का रोग मिटा नहीं है। पहले तो दिन रात परद्रव्य का दोष देखना बंद करो, और जब तक ना दिखाई दे तब तक के लिए जो तुम्हें पसंद हो, मोबाइल तो, कोई स्वाद तो, पत्नी तो, बच्चे तो, उनका त्याग करो जब तक ये दोष दिखना बंद न हो जाए। परद्रव्य का दोष देखे सो जैनी नहीं है अभी, सो जैन धर्म से बाहर है। इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मेरा ऐसा करा, इसने मुझे लूटा, इसने मुझे फलाना करा। जो परद्रव्य का दोष रंच मात्र देखे वो भी जैन धर्म के बाहर है। देखो हम भी बात तो बहुत करते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितना होगा? 25-30-40% होगा। लेकिन वे भैया जब बात करते हैं, महेंद्र भैया, तो उनके जीवन में 70-80% है चीज़ है, 90% वे चीज़ें हैं जो बात करते हैं। इसलिए उनकी बातों का फर्क बहुत पड़ता है। ज्ञानी धर्मात्मा है ना ये। नहीं, बात तो करते हैं, पर जो क्वेश्चन पूछो उसका जवाब देना भी तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, आपके क्वेश्चन ये टेढ़े मेढ़े होंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एक अनेकांत रख के क्वेश्चन का आंसर लोगे तो सब मिल जाएगा, एकांत रख के क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। नहीं, एक बात सुनो, चाहे टेढ़े हो, चाहे मेढ़े हो, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे हो, पर जब कोई किसी के मन में कोई संदेह या कोई क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, कोई क्वेरी खड़ी हो रही है, तो सामने वाला भी तो उतना प्रबल होना चाहिए कि हाँ चल इसको सेटिस्फाई करूँ, उसको जवाब दूं। हाँ है ना, उनके अंदर अब ये है। होना कि अब ये थोड़ा ना होता है टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई तू क्लास से बाहर हो जा। नहीं ऐसा नहीं होता। और यदि अपना उदय हो तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है सर्वथा आप अब फिर परद्रव्य का दोष दिखने लगा। हर चीज में इफ एंड बट लगा दो तो बात ही खत्म होगी ना फिर तो। अब ये क्या है कि लगने लगा कि भाई इन्होंने मुझे बाहर निकाला, जबकि हमारी कर्म को उदय उस समय ऐसा था कि हमें उसमें उनको विनय मिलनी नहीं थी। हर जगह भैया एक चीज़ लगती है, हर जगह अपना दोष देखोगे ना तो काम होगा। जब गलती दूसरी दिखाई दे तो अपना दोष देखो, और जब अपने से गलती हो जाए तो अपना दोष देखो, दूसरी गलती मत देखो। वो तो बात ठीक है, पर लेकिन जब इफ एंड बट लगा दो हर जगह तो वो कैसे काम चले? हाँ इफ बट की मैंने बात नहीं बनती ना। नहीं भाई, तेरे कर्मों का उदय ऐसा नहीं है, अभी तो ये जवाब नहीं मिल सकता, बस बात खत्म। ये बात तो अपना को समझानी है, किसी दूसरे को समझानी नहीं है, और वास्तव में हकीकत बात है कि नहीं ये भी समझनी है। सारी जिंदगी यही तो समझ के शांति से बैठे हैं। हाँ, कि तेरे कर्मों का उदय है जब भी तू यहाँ बैठा है। कर्मों का दूसरी बात तो समझो आगे की, कर्मों का उदय कर्मों के अंदर है, ज्ञान का उदय मेरे अंदर है, वो परद्रव्य है। सारी पूरी बात समझो ना, चारों खाने। बात तो पूरी है ना। अब तू प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि तेरे कर्मों का उदय नहीं। बराबर। तू नीचे यहाँ पे कटोरा लेके क्यों नहीं बैठा? तेरे कर्मों का उदय नहीं है। पर हर जगह एक बट लगा। लेकिन योग्य पुरुषार्थ तो करते ही रहना चाहिए, योग्य पुरुषार्थ का अभाव नहीं होना चाहिए। भले ही कर्मों को उदय है, लेकिन इस बात को कह के पुरुषार्थ का अभाव नहीं करा जा रहा, सहज शांति का उपाय बताया जा रहा है। तेरी पुरुषार्थ कहीं छोड़ने का लिए नहीं बताया जा रहा कि पुरुषार्थ छोड़ दे अपना। भाई तो बताया जा रहा है, सब चीज बराबर है, सब चीज पढ़ ले भाई, देख ले भाई, कर ले भाई, ऐसे कर ले, लेकिन अनुभूति सामने दिखाई देनी चाहिए ना कि हाँ ऐसा होता है। जैसे अब सीधी बात है, ये तुमने सीए करी, अब सीए करी, तुम्हें सामने दिखाई दिया, ओहो सीए करी, इतनी मेहनत करी तुमने, लेकिन सीए बन गया, दिखाई दिया ना, अनुभूति हुई ना उस बात की। तो फिर वो अनुभूति होने के बाद क्या होता है? लगन होती है, मेहनत होती है। अब जो लगन और मेहनत उस हिसाब से करता है वो सीए बन जाता है। पर लेकिन सामने दिखाई तो देता है ना कि हाँ ये अनुभूति है, इस चीज से ऐसा हो रहा है। दिखेगा यहाँ भी मोक्ष मार्ग में, ऐसा नहीं ना मोक्ष मार्ग नहीं दिखेगा। मोक्ष मार्ग भी अंधों का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग भी आँख वालों का मार्ग है, लेकिन थोड़ा समय देखने में लगता है। एक तरफ से एकदम से नहीं सूरज निकल जाता, धीरे धीरे रोशनी आती है, और धीरे धीरे उस अभ्यास के बल से वो धीरे धीरे दिखाई देता है। पता है हमें, आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई, क्योंकि उस मार्ग पर निकले हैं ना, जिस मार्ग पर निकल रहे हो, हमें पता है क्या समस्याएं आती हैं।
वो कितने दिमाग में विकल्प बनते हैं, कितनी उलझनें बनती हैं, वो कैसे सुलझती हैं, वो हमें पता है ना सब चीज़ों का। हम निकले हैं ना उस मार्ग से, हम जानते हैं उस चीज़ों को। धीरे धीरे अभ्यास के बल से सहज ही रूप से निकलेंगी समस्याएं। विशुद्ध भाव से बैठते रहेंगे तो, लगातार बैठते रहेंगे तो, सुनते रहेंगे तो, समझते रहेंगे तो। सर्व भाई हम तो उसी उम्मीद से कहते हैं ना, उम्मीद होती है हर चीज से। क्या करोगे इसके अलावा उपाय भी कौन सा है बताओ। और बैठे हैं बस सुन रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं कब क्या होगा कुछ पता नहीं। बराबर बराबर। जब मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, नहीं पता, और मैं कहाँ जाऊंगा ये भी नहीं कल पता। भैया ने एक बढ़िया चीज़ बताई, कह रहे हमारे गांव में एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी मर गई। तो पत्नी मरने के बाद क्या हुआ, पागल सा हो गया। वो पागल सा हो गया, वो किसे क्या करने, दुकान खुलवा दी उसको एक, और दुकान खुलवा के उसको बैठा दिया कि चल तू बैठा है, जो पैसा आया है नहीं है तो चिंता मत करना। तो कह रहे तो स्वाध्याय वन में बैठा, और स्वाध्याय वन में बैठ के कुछ नहीं वैसे ही बैठा, पागल की उससे डिगलर पागल था। तो उससे पूछा भाई कि महेंद्र भैया गए, कहना क्या कर रहे, कह रहे कुछ नहीं बैठे, कह रहे कर क्या रहे हो, कह रहे कुछ चिंतन कर रहे, कि क्या चिंतन कर रहे, कहने लगे भाई 3 बातें हैं बस, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरा कार्य है, ये शरीर है, ये जड़ है, ये जान नहीं सकता, बस ये कर रहे हम तो बैठ गए यहाँ पर। कहने लगे भैया, कहने लगे हमारी आंखों में आंसू आ गए देख के, जैसे जो पागल डिक्लेयर था और वो क्या काम कर रहा है बैठ करके, कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान वाला हूँ, जानना मेरा कार्य है, ये शरीर है, ये जड़ है, और जानना से कार्य नहीं है बस। और कह रहा भैया तुम्हें सुख चाहिए हो ना, तो तुम भी यही करो। ब्रह्मचारी भाई को बता रहा हो पागल आदमी, मतलब देखो कौन जीव कहाँ से कैसे निकल जाए और क्या समझते होंगे हम किसी बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। पर्याय कब बदल जाए कुछ पता नहीं लगता इस बातों का। लेकिन सुनते सुनते कहने लगे तुझे कैसे पता लगी ये बात, कहने लगे बाबा जी थे, उन्होंने बैठाया था एक बार मुझे, उन्होंने कहा था बेटा जीवन में सुख चाहिए तो ये मंत्र याद कर ले, बस कुछ मत करना, बाकी ये मंत्र याद कर लेना कि मैं जीव हूँ, जानना ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरा कार्य है, ये शरीर जड़ है, शरीर है, ये जड़ है, जानने से कार्य नहीं है। बस दिन रात ये काम करना, तेरा मोक्ष नक्की हो जाएगा, तो सुखी हो जाएगा। इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है सुखी होने का। देखो हम जिसे पागल समझ रहे हैं वो भी ज्ञानी निकल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम भी अभी अपना को पागलपन समझ रहे हैं, हमारे भी उपयोग पलटेगा, जल्दी पलटेगा। इस प्रकार सर्व परद्रव्यों से भिन्न, जो परद्रव्य मतलब पुद्गल से भिन्न, अपनी पर्यायों में एक रूप, निश्चल, अपने गुणों में एक रूप, पर निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्न है। एक तो परद्रव्य है, एक परद्रव्य की पर्याय, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाली अपनी पर्याय हैं। और कैसा है, अपने गुणों में एक रूप, निश्चल, अपनी पर्यायों में एक रूप, ऐसे ज्ञान का अनुभवन जो है, जो ऐसे ज्ञान का अनुभव करता है, वही अनुभवन भाव शुद्ध ज्ञान रूप जिन शासन का अनुभवन है। जो अपने ज्ञान का अनुभवन है वही जिन शासन का अनुभवन है। शुद्ध नय से इसमें कोई भेद नहीं है। जो अनुभव में आ रहा है प्रतिक्षण, वो ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सभी को चिन्ह में अभिराम। इससे पहला है ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सभी को चिन्ह में अभिराम। आबाल हैं, गोपाल हैं, क्या दिखाई देता है 3 लोग के अंदर, इसके अंदर, क्योंकि इससे ज्ञान से बढ़िया वस्तु है। यहीं बैठे बैठे 3 लोग को जान ले और सुखी रहे और निर्भर रहे, ऐसी कोई वस्तु 3 लोग के अंदर कोई दूसरी है क्या है? शीशे के भी सामने जो आए उसको जाने, प्रकाश के अंदर भी जहाँ प्रकाश पहुँचे वो झलकने में आए। तो ज्ञान की ऐसी क्वालिटी है कि यहीं बैठे बैठे बिना जाए सब कुछ यहीं झलक जाए, कहीं जाए नहीं और सारा झलक जाए। ऐसे ज्ञान की क्वालिटी देखो, एक मैंने बैठ कर आनंद आए, ज्ञान की क्वालिटी चेक करने शुरू करते बाद, क्या ज्ञान के कमाल हैं ऐसा। तो इसको हमने पढ़ लिया, अब इसका कलश आएगा आगे, और थोड़ी सी जैसे ना जाके टीका पढ़ लेते हैं इसके अंदर। वो 3 पेज मैंने भेजे हैं, मैं खोल लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओगे जरा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पे पड़े निशान। नहीं बात तो सही है, लेकिन जो आपने पागल का उदाहरण दिया उसमें और हमारे में क्या फर्क आया ये देखा? उसने एक रट्टा लगा रखा था, रटन थी उसके, रट्टा लगा रखा था उसने। ये फर्क नहीं है। फर्क ये है कि हम जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं मोक्ष की इच्छा से, कि हमारा मोक्ष सिद्ध हो, हम मोक्ष की तरफ जाए, वो बिना इच्छा के कर रहा है।
माना मोक्ष की लालसा नहीं है, वो कर रहा है बस, ठीक है, जो कर रहा है, और उससे क्या क्या फल मिलेगा वो बात अलग है, उससे मतलब ही नहीं है। सही है। मिलेगा फल, क्यों नहीं मिलेगा फल, तो मिलेगा फल। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक इच्छा से काम कर रहे हैं, चलो भाई हमें मोक्ष मिलना चाहिए, हमें मोक्ष। तो ये जो मोक्ष की मिलने की इच्छा से कर रहे हैं, ये भी हाँ, नहीं है। ये भी बाधा है मोक्ष मिलने में। सबसे आखिरी बाधा यही है कि मोक्ष की इच्छा हो जाती है। मोक्ष की इच्छा ही सबसे बड़ी बात है। मोक्ष में यही सबसे बड़ी बाधा है कि वो मोक्ष की इच्छा आ जाती है, यानी कि मोक्ष मिलना चाहिए, तो वो जीव मोक्ष में आगे बढ़ नहीं जाता है। अरे मैं जब मुक्त स्वरूप हूँ, मैं मुक्त सहज में हूँ, तो मोक्ष क्या बात का, मोक्ष होगा, हो जाएगा। हाँ तो मिलेगा इसलिए नहीं कि ये वो आकुलता जो है ना, ये दुख का कारण है, मोक्ष की इच्छा। देखो आचार्य जैसे नाचार्य, अब इसमें जैसे नाचार्य की गाथा नंबर है 17, हम गाथा पढ़ रहे हैं 15, आत्मख्याति की गाथा नंबर है 15, तात्पर्यवर्ती गाथा है 17। क्यों? क्योंकि जैसे नाचार्य ने लिखी तात्पर्यवर्ती टीका और अमृतचंद देव ने लिखी आत्मख्याति टीका। तो आत्मख्याति टीका यानी कि जो कुंकुम देव की मूल गाथाएं हैं उनसे टीका है, तो गाथा नंबर 15 हुई उसकी। इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा गाथाएं 2 गिरी थी, तो उसकी गाथा नंबर क्या आई? 17, 17। तात्पर्यवर्ती टीका। सबसे लास्ट में आ जाओ उत्थानी का। अब तीसरी, अब पूर्व गाथा में जो शुद्धात्मानुभूति का कथन किया है, जो पूर्व गाथा में जो पहली गाथा इससे आई थी, वो शुद्धात्मा की अनुभूति बताई थी, वह शुद्धात्मा की अनुभूति ही निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान की अनुभूति है, ऐसा इस द्वितीय गाथा में प्रतिपादन करते हैं कि भैया जो तो शुद्धात्मा अनुभव में आए ना, वही तेरी ज्ञान की अनुभूति है, इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। तू सोचता हो इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। यही जिन शासन है, यही सारा शासन है, यही सारभूत है, यही सब कुछ है। इसके अलावा तो सोचो कि अब बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ये जो तूने देखा शुद्धात्मा, यही वास्तव में मुक्ति का मार्ग तेरा है, यही मोक्ष स्वरूप है, यही मुक्त स्वरूप है। ये जो तूने पिछली गाथा में देखा था, पिछली गाथा में तूने आत्मा का अनुभव किया था, वही सब कुछ है भाई। टीका कह रहे हैं इसकी, जो पश्यति अर्थात जो देखता है, जानता है, अनुभव करता है। 3 चीज़ें लिखी, देखता है, जानता है, अनुभव करता है। सबसे पहले देखता है। देखता है माने सुनता है। या देखता है का मतलब क्या है? सुनता है। कोई आँख से थोड़ा दिखता है आत्मा। क्या करता है आत्मा के बारे में? सुनता है। सुनने के बाद क्या करता है? जानता है। खाली सुन के ये नहीं ऊपर से निकल गया छोड़ो यार कोई बात नहीं है, जानता है। और जान करके बारंबार अभ्यास के बल से क्या करता है? उसका अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? उस एक अखंड ज्ञानात्मक शुद्धात्मक अनुभव करता है। प्रश्न आया इसके अंदर फिर कि किसको देखता है, जानता है, अनुभव करता है? तो उत्तर में आया अपाणम, अर्थात शुद्धात्मा को देखता है, शुद्धात्मा को जानता है और शुद्धात्मा का अनुभव करता है। देखो कहाँ जीव दर दर की ठोकरें खा रहा था और कहाँ आचार्य देव कहते हैं इसको कि तू कौन है भैया, तू स्वयं का भगवान है, हैं? बहुत से जीव क्या होता है ना, भिखारी भीख मांगते रहते हैं उस पर चौराहों पर। तो क्या करते हैं, 10 रुपये दे देते हैं, 5 रुपये देते हैं, खाना दे देते हैं। लेकिन बहुत से जीवों को क्या लगता है, यार बालक बताओ भीख क्यों मांग रहा है? तो कहता भाई तू काम वाम कर ले। अब कोई लायक बच्चा हो जो लगता हो कि हाँ भाई काम करना चाहिए, तो कहने लगा भाई मुझे काम दो, मैं काम कर लूँगा, मुझे तो काम नहीं मिलता, मुझे पेट भरना है, तो भीख मांगता हूँ मैं। तो भीख मांगता है तो चले काम कर भाई, तू हमारे साथ चल। कल बहुत उपास ही। कहने लगा तू हमारे साथ चल और घर पे काम करना और तुझे हम पैसे देंगे, अपने तेरे इंडिपेंडेंट हो जाना। घर ले गया, उसको काम कराया, सिखाया, इंडिपेंडेंट कर दिया, वो अपनी कमाई करके खुद खाने लगा। हैं जो 10-5 रुपये दे रहे थे वे ज़्यादा उपकार कर रहे थे कि इसने कुछ नहीं दिया लेकिन घर ला कर काम सिखा दिया, उसको काम पे लगा दिया, इसने बड़ा उपकार करा। बताओ हैं, ये दर दर की ठोकरें जीव खा रहा था। आचार्य कुंदकुन देव ने, अमृतचंद देव ने इसको अपने काम पे लगा दिया कि भाई तू क्यों भोग मांगता है, तू क्यों पर द्रव्यों से विषयों से भीख मांगता है, तो सुख के लिए पीछे पड़ रहता है। तेरा सुख तेरे पास है ना पूरा का पूरा, तो अपना मेहनत कर, अपना कमा खा, अपनी कमाई कर। आप कमाई, बाप कमाई, पाप कमाई, 3 कमाई होती है ना। हैं बाप की कमाई पर कब तक जिंदा रह लेगा और पाप की कमाई पर जिंदा कैसे रहेगा? तो क्या कर, आप कमाई कर, न्याय कमाई कर, तो उस पर तो बहुत समय तक टिका रहेगा, तेरा जीवन चल जाएगा। तेरे जीवन में कहीं तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीख नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी। मेहनत तो भिखारी भी कर रहा है, देखो दिन रात लगा रहता है, ये कर क्या रहा है? भीख मांग रहा है। ऐसे विषयों का भिखारी दिन रात क्या करता है? गेहूँ से भीख मांगता है, जबकि खुद कैसा है? खुद ज्ञान का सुख का पिंड है, भरा पूरा है। तो कहाँ से आ सकता है ज्ञान और सुख? कि अपने अंदर से ज्ञान और सुख आ सकता है। तो कैसे लेगा? कि अपना स्वभाव में अभ्यास कर, अपनी मेहनत कर, अपना भेदी ज्ञान कर और अपना सुख अपने से ले ले। काय को पर के लिए भीख मांगता फिरता है, काय को दिन रात ढोल गाता फिरता है। और पर ये भूख लगी तो क्या करूँ, प्यास लगी तो क्या करूँ,
कोई बात नहीं, जो पढ़ने में चलता है चलता है, तू तो अपना काम करना। तेरा काम ज्ञान काम है कि खाना काम है, पीना काम है? तेरा काम ज्ञान कार्य है भैया, कमाना धमाना, स्त्री बच्चे पालना तेरा काम नहीं है। ये तो एक समय की पर्याय है, आई है, नष्ट हो जाएगी। तो त्रिकाल है, हैं? तेरा त्रिकाल साथी कौन है? तेरा त्रिकाल साथ रहने वाला कौन है? कि तेरा स्वभाव है ना ऐसा। तो जो अभ्यास करता है अपना, उसे अपना मिल जाता है। जब विषय भोगों में भीख मांगता रहता है, आप लोग देखता ही नहीं है, वो पर में लगा रहता है। हाथ पैर तो उसके ही पूरे हैं, मेहनत तो वो भी कर सकता है, लेकिन नहीं करता, उसे आदत पड़ गई भीख मांगने की, तो भीख मांगता रहता है। विषयों की सुखों की, सुख की भीख मांगता रहता है और दिन रात दुखी बना रहता है। किसी ने 10-5 रुपये दे दिए सुखी हो गया, तो 10-5 रुपये नहीं दिए तो गुस्सा हो गया। ये हालत हो रही है हमारी। तो क्या हम भिखारी कह रहे हो आप लोग? क्या हम भिखारी हैं क्या? कि नहीं, अब तो समय साजी सुन लिया, आपका भिखारी कहाँ से रहेंगे? अब तो भिखारी हम रहेंगे नहीं। भिखारी पना छोड़ने के लिए समय साजी पड़ रहे हैं, है ना, इंडिपेंडेंट होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। चलो, कैसा देखता जानता अनुभव करता है कि अबद्ध पुट्ठम, अर्थात अबद्ध स्पष्ट जानता है, देखता है, अनुभव करता है। कैसा देखता जानता अनुभव करता है अपना को? अबद्ध स्पष्ट अपने को देखता है, जानता है, अनुभव करता है। यहाँ अबद्ध शब्द से संश्लेष, संश्लेष माने एक क्षेत्रावघा, एक क्षेत्र में रहते हैं। कौन? कर्म और जीव एक क्षेत्र में रहते हैं। बंध ग्राह्य है और स्पष्ट शब्द से संयोग मात्र ग्राह्य है। यहाँ अबद्ध शब्द से कि बंधा हुआ नहीं है, एक क्षेत्र में रहते हैं, केवल ये बात समझो। अबद्ध शब्द से एक क्षेत्र का संबंध तो इन दोनों का है, ऐसा नहीं क्षेत्र में संबंध नहीं है। ये शरीर है और मैं हूँ, एक क्षेत्र में रहते हैं कि नहीं रहते? एक क्षेत्र में तो रहते हैं, लेकिन ऐसा रहने पर भी एक हो गए क्या? एक तो हुए नहीं है, दोनों लगे। तो क्या है, कौन सा संबंध है? कि एक क्षेत्रावघा संबंध है? और बंधा हुआ है, ये संयोग संबंध है। जो कर्मों से बंधा है, एक क्षेत्र का संबंध तो है ही, लेकिन संयोग संबंध भी है। संयोग में कर्म है तो कह दिया क्षेत्र का है भैया, है, बंधा है, छुआ है, लेकिन छूता नहीं है। जल से कमल पत्र की तरह आत्मा द्रव्य कर्म और नो कर्म से अछूता है। जैसे जल में कमल पत्र हो और वो उससे छूता नहीं है, ऐसे ही आत्मा जो है वो द्रव्य कर्म हो चाहे नो कर्म हो, उनसे छूता नहीं है। आ रहा चल रहा है सामने। अर्थात पूर्वोक्त मिट्टी द्रव्य की तरह आत्मा नर नरक आदि पर्यायों में द्रव्य रूप से अनन्य है, वही का वही है। जिस तरह पर्याय मिट्टी की घड़ा, झारी, कमंडल बनी है, लेकिन उसके अंदर मिट्टी वही है, इस तरह आत्मा जो है नर नारक आदि पर्याय में झूलता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन द्रव्य रूप से वो वही का वही रहता है, वो बदलता नहीं है। वो उसका कई मनुष्य रूप वो हुआ नहीं है, कभी हाथ पैर उसके बने नहीं हैं, कभी एक इंद्रिय दो इंद्रिय प्रयास उसके नहीं है, कभी स्त्री पुत्र आदि बच्चे उसके नहीं हैं। वो तो कैसा है? द्रव्य रूप से वही का वही है विशेषम। अर्थात पूर्वोक्त स्वर्ण की तरह आत्मा ज्ञान दर्शन विशेषों से रहित है। पूर्वोक्त बार बार क्यों कह रहे? पूर्वोक्त माने पूर्व में कहा गया। पूर्व में कहाँ कहा गया था इस बात को? कहाँ पर आई थी बात? ये कहाँ पर आई थी बात? ये पूर्वोक्त क्यों कहा? यहाँ पर बार बार शब्द कह रहे पूर्वोक्त पूर्वोक्त पूर्वोक्त। पूर्वोक्त का मतलब क्या है यहाँ? पहली गाथा में जो कहा गया है। हाँ, बहुत सुंदर। इतना ध्यान रखो कि पहली गाथा में कहा गया, उसके रेफरेंस यहाँ उठा रहे हैं कि यदि समझना हो तो पहली गाथा जाकर दोबारा पढ़ लेना, यदि ये दिमाग में ना आ रहा हो तो। पूर्वोक्त मिट्टी द्रव्य की तरह आत्मा वही का वही है, और स्वर्ण की तरह आत्मा ज्ञान दर्शन आदि वेद विशेषों से रहित है। समुद्र की तरह आत्मा नियत है, जैसे समुद्र शांत है, अन्य रूप होता ही नहीं है। वैसे द्रव्य कैसा है? आत्मा की बात नहीं, समझ द्रव्य ऐसे हैं। यहाँ तो क्या कि आत्मा नियत है, लेकिन आत्मा ही नियत नहीं है, सब द्रव्य अपने अंदर भरे पूरे हैं। जब सब अपने घर के सेठ हों तो भीख कौन मांगेगा जाके एक दूसरे से? सब अपने द्रव्य अपने घर के भरे पूरे बैठे, सब सेठ बैठे। जहाँ सेठ हो नगरी बस्ती हो, वहाँ भिखारी पाएंगे क्या तुम्हारे को? जहाँ तीर्थंकर के आने से पहले रत्न बरसते हों, वहाँ भीख मांगेगा जाके कोई? जहाँ रत्न बरस रहे हैं, समझ द्रव्य अपने परिपूर्ण है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य कुछ मांगे ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। कुछ दे और कुछ ले ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। उष्णता रहित जल से असंयुक्त शीतल स्वभाव की तरह आत्मा परद्रव्यों के संयोग से असंयुक्त है। परद्रव्यों की जो परद्रव्य के संयोग से अपनी मलिन पर्याय हैं, उनसे भी आत्मा भिन्न है। नियत एवं असंयुक्त दोनों विशेषण सूत्र में नहीं है, फिर तुमने अर्थ कैसे ग्रहण कर लिए उसके? कैसे कहा कि यहाँ पर हैं? तो ऐसा पूछने को उत्तर दिए सामर्थ्यवश ग्रहण किए गए हैं।
कि हमें ऐसा है कि उनके अंदर संक्षेप रूप से उनका ग्रहण भी किया जाता है, सामर्थ्य ग्रहण किए गए हैं। प्रश्न, वह किस प्रकार से ग्रहण किए गए हैं? उत्तर, सूत्र का अर्थ शास्त्र के प्रकरण सामर्थ्य से युक्त होता है, इस वचन के आधार से अर्थ ग्रहण किए गए हैं। कि सूत्र का जो अर्थ होता है शास्त्र के प्रकरण से होता है, इसलिए उसको दो को भी लिया गया है। दो छोड़े थे पिछली गाथा से, इस गाथा में वो दो भी यहाँ पर ले लिए हैं। वो दो छोड़े क्यों? क्योंकि गाथा के अंदर सेटिंग नहीं बैठ रही थी, लेकिन उन्होंने उसको ना छोड़ करके 3 कह दिए। तो 3 कहने का मतलब क्या है? वे दोनों भी आ गए हैं, है ना। तो ये है, वह पुरुष आत्मा पश्यति देखता जानता है। प्रश्न, क्या देखता जानता है? उत्तर, जिन शासनम अर्थात सर्व जिन शासन, द्वादशांग रूप जिन शासन। जो द्वादशांग का सार है वो क्या है? जिसने आत्मा देखा उसे द्वादशांग का सार जान लिया, और जिसने आत्मा को नहीं देखा, नहीं भेदी ज्ञान करा, हैं, क्रियाकांड में अटका रहा, दया व्रत दान के विकल्प में उलझा रहा, उसने भी जिन शासन की अनुभूति नहीं करी। जिन शासन की अनुभूति का सार है आत्मा। जिन शासन अर्थ समय रूप, एक शब्द समय रूप जिन शासन है वो द्वादशांग है, और अर्थ समय रूप जिन शासन है वो अपना आत्मा है। जिनमत को देखता जानता है, सर्वम अर्थात संपूर्ण द्वादशांग रूप जिन शासन को देखता है जानता है। प्रश्न, कैसा है अनुभवन? उत्तर, अपदेश सुत्त मध्यम अर्थात अपदेश एवं सूत्र में है। अपदेश अर्थात जिसके द्वारा पदार्थ कहा जाए, ऐसे शब्द उपदेश हैं, अपदेश हैं। तो शब्द का अर्थ द्रव्यश्रुत है, अतः अपदेश का अर्थ द्रव्यश्रुत है। सूत्र अर्थात परिचिति रूप से ज्ञान रूप, भाव रूप या ज्ञान में आत्मा ही सूत्र हैं। इस प्रकार शब्द न से जो वाच्य है, तो ज्ञान न से जो परिच्छेद्य है, ज्ञेय है, उसको अपदेश सूत्र मध्यम कहा जाता है। इन अपदेश सूत्र के मध्य में क्या है? वो ज्ञान समय है। जिसने ज्ञान समय देखा उसने सारा जैन शासन पढ़ा, जिसने ज्ञान समय नहीं देखा उसने सारा जैन शासन नहीं पढ़ा। क्या है? इधर दर्पण में बता दें, दर्पण था, इधर मोर नाच रहा था, तो मोर का देख के भ्रम पैदा हुआ कि इस दर्पण के अंदर भी मोर है, मोर नाच रहा है। वो भ्रम पैदा क्यों हुआ? क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। वहाँ भ्रम पैदा हुआ क्योंकि दोनों एक से दिख रहे थे, जबकि दर्पण में झलकने वाला मोर के हुबहू कलर दर्पण की पर्याय हैं। हालांकि ये बात सही है, जिस समय वो दर्पण में मोर झलकता है वैसा ही निमित्त रूप से बाहर में वैसा ही होता है, लेकिन ऐसा होने पर भी वे पर्याय पूर्णतः दर्पण की पर्याय हैं, वे पर्याय मोर की पर्याय नहीं है। वहाँ दर्पण के अंदर दाग अगर होना वहाँ पर, तो वहाँ पर नहीं झलकता, क्योंकि वे पर्याय दर्पण की पर्याय हैं, वे पर्याय मोर की पर्याय नहीं है। लेकिन ऐसा भ्रम भासता है कि ये दर्पण की ही पर्याय हो गई हों, ये दर्पण ही हो, दर्पण ही परिणाम कर रहा हो, जबकि ऐसा होने पर भी भेद विज्ञानी जानता है कि ये दर्पण मोर अलग नाच रहा है, दर्पण का परिणाम अलग चल रहा है। दर्पण और दोनों एक में हुए नहीं है, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और इस निमित्त नैमित्तिक संबंध से भ्रम खड़ा होता है, और भ्रम खड़ा होने पर उसको लगता है कि ये ऐसा परिणाम कर रहा है, और ऐसा परिणाम से दुखी हो जाता है। उसी चिड़िया की तरह जो चिड़िया शीशे में चोंच मारती रहती है और सोचती है मैं लड़ रही हूँ चिड़िया सामने, और चोंच मार मार के खूनम खून हो जाती है अपने आप को और मर जाती है। जिस तरह वो कुत्ता हड्डी चबाता है और हड्डी चबाते चबाते उसको ऐसा लगता है कि इसमें हड्डी में से खून आ रहा है, जबकि हड्डी में से खून नहीं आता, खून खुद के जबड़े में से आ रहा होता है, और बाद में रोता है बैठ के कि मेरे जबड़े छिल गए, जबड़े छिल गए, जबड़े छिल गए, लेकिन फिर भी ये मानता रहता है खून हड्डी में से आया। वो गेयों से ज्ञान में गे झलकते हैं। हमारा स्वभाव क्या है? दर्पण की भांति एकदम स्वच्छ ज्ञान है, और उसमें पर पदार्थ के रूप झलकते हैं। वो झलकने पर भ्रम खड़ा होता है कि मैंने करा, इसने मुझे ऐसा कहा, मैंने इसका ऐसा करा, मैंने खाना खाया, मैंने पिया, मैं ऐसा गया, मैं ऐसा लाया, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने चलाई, मैं चला, मैं आया, मैं तो कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? नहीं बनाएंगे तो कैसे खाएंगे, नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, हाँ खाने से जिंदा रहते हैं, खाना चाहिए, ये करना चाहिए। ये ऐसी भ्रांतियाँ मन में खड़ी होती हैं तरह तरह की। मैं पूजा नहीं करता तो पूजा किसने करी है, मैं नियम नहीं करता नियम किसने करा, मैंने व्रत नहीं किया तो व्रत किसने करे, मैं मुनि बना, मैं ऐसा बना। ऐसी भ्रांतियाँ परद्रव्य के संबंध में बनते हैं गे, और उसको ऐसी भ्रांतियाँ सब ज्ञान में खड़ी हो जाती हैं कि ये मैंने ही कर दिया, मेरा ही हो गया, मैं ही इस रूप हो गया, ये मुझ रूप हो गया। इस भ्रांति का नाम ही ज्ञान है। अब क्या करना है? इस भ्रांति को बारंबार भेद विज्ञान के बल से तोड़ना है। आत्मा को करना है ऊर्ध्व और इन्हें करना है तयोभाव इनका, तब जाके वो धीरे धीरे भेद विज्ञान ऊर्ध्व होता रहता है, धीरे धीरे आत्मा दिखना शुरू हो जाता है, समस्याएं कम हो जाती हैं, स्वभाव के निकट आता है, स्वभाव पकड़ होता है, खुद ही कर्म बंद पड़ जाते हैं,
और मंद पड़ने पर स्वभाव जैसे जैसे ऊर्ध्व होता है तो उससे सुख बढ़ता चला जाता है, निर्भरता बढ़ती जाती है, शांति बढ़ती चली जाती है उन चीज़ों से, और ऐसा होने से जीव सुख का केंद्र मुक्ति में पहुंच जाता है। इतना सा विधि का मार्ग है। ये जो सामने सूत्र चल रहे हैं ये बिल्कुल ऐसी चर्चा चल रही है, जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। यही द्वादशांग का सार है, यही जिनवाणी का सार है। नहीं सही बात है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आत्मा की बात चल रही है। भ्रम असल में हम यहाँ पे भी पुरुषार्थ का वो मतलब है ना, हम सामाजिक उससे सांसारिक उससे लेते हैं ना, उस मेहनत नहीं करी हमने। हाँ। ये सबसे जो पुरुषार्थ है ये शायद हमें अभ्यास नहीं है उसका, तो हमें लगता नहीं पुरुषार्थ है। बराबर बराबर बराबर। और क्या है ना, दूध में मीठा डालो तो मीठा हो जाएगा, मीठा तो गेर रहा, चम्मच घुमा रहा उसके अंदर, मम्मी को देख रहा, नमक गिर रहा, कोई हीरे गिर रहा, चांदी गिर रहा, सब गिर रहा है, 2 पैसे की चम्मच गिरे घोल दे तो एकदम मीठा हो जाए। ये विधि पता होनी चाहिए, उसकी हर चीज़ पता होनी चाहिए। कोई बात कोई वो भारी काम नहीं है, लेकिन भारी तो हमें अनादिकाल का अभ्यास इतना बड़ा परद्रव्यों का है कि वो भारी बना हुआ है हमारे लिए। जबरदस्ती का मुझे क्यों कह दिया, इसने ऐसे कर दिया, और उसी समय यदि ज्ञान दृष्टि से देखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों पढ़ लक्ष्य करे रे मूर्ख, ज्ञान दृष्टि से देखा हो। हे मूर्ख प्राणी, तू पर का लक्ष्य क्यों करता है? तो ज्ञान दृष्टि से अपना को देख, ये पर तेरे गे बनते हैं। और गे कहने का मतलब ये है यहाँ पर ज्ञान है, यदि ज्ञान ना होता तो गे भी कहाँ होते? क्या जी ज्ञान ना होता तो गे भी कैसे कहते हैं? गे हैं, ये गे कह रहे हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पर ज्ञान है। यहाँ पर गे कहने से भी ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहे हैं। जहाँ जहाँ गे आए वहाँ ज्ञान की प्रसिद्धि है। निमित्त 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 है, निमित्त है, निमित्त है। अरे निमित्त शब्द भी नैमित्तिक की प्रसिद्धि कर रहा है। जो नैमित्तिक है, यदि नैमित्तिक ही ना हो तो निमित्त क्या करेगा? कुम्हार ने घड़ा बनाया, रेत दे दो उसको घड़ा बनाने के लिए, रेत का घड़ा बना देगा? नहीं। मिट्टी कैसे घड़ा बनेगा? तो कुम्हार ने घड़ा बनाया तो ये मिट्टी की प्रसिद्धि कर रहा है, कुम्हार की प्रसिद्धि नहीं कर रहा। क्योंकि निमित्त तो बहुत प्रकार के हैं, चकल चाक है, और उसके अंदर बनाने का वे हैं, कुम्हार हैं, पानी है, निमित्त तो बहुत तरह के हैं, लेकिन नैमित्तिक तो एक ही है, मिट्टी। नैमित्तिक बदल दो आप, ऐसा। तो मतलब गे भी जो हैं वो ज्ञान की प्रसिद्धि करते हैं, और दिन रात इसी का नाम जिन शासन है, इसी का नाम स्वाध्याय है, इसी का नाम भेद विज्ञान है। कि दिन रात अपने को भेद विज्ञान करना कि गे के काल में मैं गे रूप होता नहीं हूँ, मैं ज्ञान रूप होता है। कितने उदय आ जाएं, कैसे पलट जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति बन जाएं, मैं कभी उन गे रूप हुआ नहीं हूँ और गे मुझ रूप कभी हुए नहीं हैं। दोनों के अंदर सांद है, फाड़ है, वज्र की दीवार है, एक दूसरे प्रवेश पाते नहीं हैं, पा सकते नहीं हैं। यही जैन शासन का सार है भैया। इसके अलावा बाकी सब सुने और ये बात ना सुने तो जिन शासन का सार तो समझ में आता नहीं है। उसके बाद यही अभ्यास भी है। यहाँ ये पूरा कर लेते हैं, नहीं तो रह जाएगा। यहाँ यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार नमक का टुकड़ा एक क्षार रस में होने पर भी अज्ञानी जनों को फल शाक तथा पत्र शाक आदि परद्रव्यों के संयोग से भिन्न भिन्न स्वाद वाला प्रतीत होता है। नमक का टुकड़ा तो कैसा है? एक क्षार रस वाला है, लेकिन किसी ने फल के ऊपर गेर दिया है, फल खा रहा है, सेब खा रहा है, सेब के ऊपर लगा दिया। किसी ने सब्जी बनाई पत्तों की, उसके अंदर गेर दिया, साग बना दिया, उसके अंदर गेर दिया। तो परद्रव्यों के संयोग से अलग अलग नमक दिखाई देता है, अलग अलग स्वाद प्रतीत मारता है। मीठे के साथ नमक खाओ, सीधा नमक खाओ, हैं और चरपरे के साथ नमक खाओ, तो अलग अलग स्वाद आते हैं उसके। और वो वैसे कि जो होटल में जाओ आप, और जाना ही चाहिए, मैं तो वैसे बता रहा आपको। होटल में गया कोई और कहने लगा भाई वो क्या है, पनीर रखा। कहने लगा भाई मैंने दिया उसने बहुत बड़ा कि जी क्या चाहिए आपको? उसमें लिखा शाही पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, ये पनीर है, लिखे। अब उससे आप जो कह दो, अब वो क्या करता क्या है, 3 चीज़ें मिलाता है, ला के देता है आपको। करना कुछ नहीं है उसको, उसने वैरायटी बढ़ा रखी है अपनी, 10 वैरायटी लिखी पनीर के यहाँ पर, और है कुछ नहीं उसके अंदर। वहाँ पर अंदर रसोई में ला के देखोगे तो 4 चीज़ रखी मिलेंगी आपको, चाहे वो कढ़ाई पनीर हो, चाहे वो शाही पनीर हो, चाहे मटर पनीर हो, चाहे कोई और सा पनीर हो, हैं वो सब में पनीर वो साथ कोई मिक्स करेगा आपको टमाटर चटनी सी और ला के दे देगा, इनको लो जी खाओ। और आपको स्वाद कैसा आता है? मटर पनीर खाओगे तो क्या स्वाद आएगा, कढ़ाई पनीर खाओगे तो क्या स्वाद आएगा, हैं उसी रूप हो जाता है। शाही पनीर खाओगे तो क्या स्वाद आता है। अब उसके अंदर समय एक पनीर है, एक स्वाद कैसे आ रहे हैं उसके, अलग अलग स्वाद आ रहे हैं सबके। नहीं और ना आते हो तो एक ही चीज़ बोलते हैं बस, कढ़ाई पनीर सबके अंदर जाके। तो क्यों फिर अलग अलग चीज़ें मांगता है, वैरायटी मांगता है ये, लेकिन अलग अलग वैरायटी मांग के सुखी होता है है नहीं। अब ये देखो गाथा टीका आज हो नहीं पाएगी, क्योंकि मैं खींच करना नहीं चाहता बिल्कुल भी।
और मैं जल्दबाजी में काम करना नहीं चाहता, ना मुझे मजा आता है जल्दबाजी में काम करने में। क्या है कि थोड़ा सा आराम से ही पढ़ेंगे, और ये टीका पीने से जल्दबाजी में ना फिर ये रह जाएगी, जल्दबाजी में हो पाएगी फिर। यहाँ पढ़ लेते हैं इसको आज, और चर्चा इसकी कल ही करेंगे, है ना। समझ में तो आ रहा होगा ना सब लोग, कोई बहुत स्लो तो नहीं चल रहा भाई? आप लोगों को लग रहा हो बहुत स्लो चल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, नहीं ठीक चल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है खुलासा हो जाए एक बात का। हाँ, समझ के चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ मतलब इजी हो जाए, बिल्कुल डाइल्यूट हो जाए एकदम, मतलब बिल्कुल आसान हो जाए भेद विज्ञान करने में। दिन में पढ़ने के लिए तो मैं 2 मिनट में पढ़ सकता हूँ सारी बातें, मुझे टाइम लगेगा, लेकिन खुलासा इसलिए करते हैं जिससे बार बार ये एग्जाम्पल दिन में आए, बार ख्याल में आए, बार भेद विज्ञान चले। और पढ़ने का प्रयोजन भी यही है हमारा, नहीं तो पढ़ने का प्रयोजन भी क्या है सबको? खाली फटाफट खा लिया, पेट भरने से मतलब थोड़ा ना है, हमें तो रस लेना है उस चीज़ का, है ना। रस लेके 1 रोटी खा लो तो काम कर जाए, खून बन जाए, सबको बन जाए, और जल्दबाजी में 4 रोटी खा जाओ तो जहर काम कर जाए, ऐसा है। सही बात है। हाँ, तो रस लेना है तो। यहाँ ये प्राय ये है, जिस प्रकार नमक का टुकड़ा है वो एक क्षारस में होने पर ज्ञानी जनों को फल, शाक, पत्र, शाक आदि पत्र संयोगों से भिन्न भिन्न स्वाद वाला प्रतीत होता है, परंतु वह ज्ञानी जनों को नमक का टुकड़ा एक खारे रस वाला ही अनुभव में आता है। अब कल ही करेंगे चर्चा इसकी, अब मन कर नहीं रहा, वेद विज्ञान की है ना चर्चा इतनी होगी, अब आप इसी का अभ्यास करो, अब कल ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना आशीष जी? कल ही पढ़ लेंगे। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, अब इतना आनंद आ रहा है इस समय, मतलब गेयों से भिन्न ज्ञान की महिमा का इतना आनंद आता है, जी निर्भर रहता है पूरे दिन, ऐसा रहता है कि जो भी घट रहा है कर्मों को देकर घट रहा होगा, मेरा तो घट नहीं रहा भाई, है मेरा तो कैसा है, मेरा तो ज्ञान रस रूप ही है, मैं तो ज्ञान रूप हूँ। और बारम्बार उस ज्ञान को अभ्यास में ले, बारम्बार ज्ञान के अभ्यास में ले, और जिसका अभ्यास करेगा उसका फल ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ऐसा। अभ्यास करोगे तो जरूर मिलेगा भैया, क्यों मिलेगा? कि है इसलिए मिलेगा। तो फल की इच्छा करके क्यों अभ्यास करें? फल की इच्छा नहीं करनी है हमारे, हमें सत्य स्वरूप का निर्णय करना है, हमें सत्य की साधना करनी है, हमें कोई फल नहीं चाहिए। अब हमें सत्य होता है, अब सत्य को कुछ चाहना है क्या? सत्य होता है, सत्य को ऐसे कोई चाहना तो होती नहीं है। बहुत सा जीव लड़ जाता है सत्य के लिए। अब ये गुलाम बना हुआ था देश हमारा, और सारे गुलामी में रह रहे थे, अब सब गुलामी रह ही रहे थे ना। अब भगत सिंह लड़ पड़े, अब तुम आज़ादी तुम्हें मिलेगी नहीं तो फांसी हो जाएगी तुम्हें, तो गुलाम मर जाओगे ना। अरे मैं गुलाम नहीं मरूंगा, मैं आज़ाद मरूंगा भाई, लेकिन मरोगे तो गुलामी के अंदर ना, यार कि मैं आज़ाद हूँ तो मैं आज़ाद रहूंगा। भाई तुम तो अंग्रेजों ने तो मार दिया गुलामी के अंदर, अरे गुलामी के अंदर अंग्रेज मारते होंगे, लेकिन मैं अंदर से आज़ाद हूँ अपने। समझ में आया नहीं आया? जब ऐसी दहाड़ अंदर से जीव लगाता है ना कि मैं आज़ाद हूँ, ये जो होता होगा परिणाम बाहर में होता होगा, मेरा परिणाम नहीं होता, मैं तो सदाकाल मुक्त सहमुक्त है, वो सदाकाल मुक्त है। पढ़ा था ना पीछे कल से भी, सहमुक्त है वो सदाकाल मुक्त है। कौन? जब वो चिन्मात्र अनुभव करता है वो सदाकाल मुक्त है। वो तो काहे के बंधन, और कौन सा बंधन? उसे बंधन होते ही नहीं है भैया। अब ये बात है भैया, कोई बिरले जीव सुने, कान में पड़े, और बिरले अनुभव में करे इसको, और बिरले समझे, और बिरले की समझ में बातें आए। नहीं तो वो गेहूँ में हिला रहे और वहीं अटका रहे, और उसी में अपनापन मानता रहे, उन्हीं को करता धरता रहे, और जीवन ऐसे चलता रहे, जीवन ऐसे बीतता रहे, और सारा जीवन ऐसे निकल जाए ऊपर से, और वहीं जाके फिर उसका संसार चक्र शुरू हो जाए। ठीक है जी, चल नींद